Good morning everyone. Today we will go through the AI topic, that is the natural language processing. What do you mean by natural language processing? Before entering into natural language processing, first we have to go through the following topics, that is how human beings communicate with each other. Next, computer can replicate the total things that human beings illustrate. What does it mean? How human beings communicate with each other? जैसे कि दो ह्यूमन बीइंग हैं, वो लोग अपने आप में कम्युनिकेट करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज को यूज करते हैं। मीन्स दोनों एक दूसरे का इंफॉर्मेशन अगर पास करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो वो लोग नेचुरल लैंग्वेज यूज करके, जैसे कि अभी मैं तुम लोग के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मुझे तुम लोग का लैंग्वेज आना चाहिए और मेरा लैंग्वेज तुम लोग समझना चाहिए, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इफेक्टिवली। वाह, तो पहले नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज भी एक ऐसा चीज है जो थ्रू एआई हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और उसे मशीन पहले समझना चाहिए। जो लैंग्वेज यूजर एंड मशीन इंटरेक्ट करेंगे वो नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम को भी समझ में आना चाहिए, तो तभी ही वो हम लोग को इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू आंसर रिप्लाई बैक कर पाएगा। जैसे हम लोग गूगल असिस्टेंट का यूज कर रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हम लोग सीरी एंड गूगल असिस्टेंट यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम लोग रिट्राइव कर रहे हैं उन लोगों से बाय यूजिंग आवर कम्युनिकेशन लैंग्वेज, दैट इज द नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। दैट इज वी आर कम्युनिकेटिंग विद द सिस्टम एंड द टोटल थिंग्स दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी आर रिप्लाइंग बैक। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एआई में फर्स्ट क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स क्या? जो हम लोग बोल रहे हैं, जो भाषा, जो लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज को वो पहले सुन के, पहले अंडरस्टैंड करके हम लोग को रिप्लाई दे रहा है। जो लैंग्वेज हम लोग अभी, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो तुम लोग पूछोगे वो लैंग्वेज में मुझे भी समझ में आना चाहिए कि एज ए इंटरप्रीटर मैं पहले सुनूंगी तुम लोग का लैंग्वेज, तुम लोग क्या बोलना चाहते हो, टोटल टॉपिक को एनालाइज करूंगी, सुनूंगी कि हाँ तुम लोग क्या बोलना चाहते हो। आई विल अंडरस्टैंड द टोटल थिंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल रिप्लाई। जैसे मैं अगर सपोज पूछूंगी कि हाँ आज सुबह उठ के कितने बजे उठे, तो तुम लोगों को समझ में आया मैं हिंदी में बोल रही हूँ या फिर उड़िया में बोलूँ या फिर इंग्लिश में बोलूँ, तो वो लैंग्वेज तुम लोगों को भी आता है, दैट इज द नेचुरल लैंग्वेज वी आर कम्युनिकेटिंग। उस हिसाब से तुम लोग क्या करोगे, मुझे रिप्लाई दोगे, हाँ मैम वी वोक अप एट दिस टाइम, मैम हम लोग आज सुबह 6 बजे उठे, 7 बजे उठे। तो हम लोगों के कम्युनिकेशन का मीडिया क्या है? कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स द डे टू डे लैंग्वेज वी आर एवरी डे यूजिंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो वो अभी गौरव एंड सुमित एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो वो लोग आइदर हिंदी में करेंगे या फिर जो लैंग्वेज हिंदी में करेंगे, उड़िया में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मशीन भी क्या होता है, मशीन जो हम लोग बनाए हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम और ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन मतलब बातचीत करने के लिए जो बनाए हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज दे आर यूजिंग। एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई में फर्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन means our speech is recognized by the system and the total thing is what actually the user want and what actually we want to communicate with the system। जो हम लोग सिस्टम को बोलना चाहते हैं, तो हम लोग उसे बोलेंगे गूगल बाय यूजिंग गूगल असिस्टेंट। वो हम लोग का स्पीच रिकॉग्नाइज करेगा पहले कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आंसर देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ स्मार्टफोन, एनीवन इज हैविंग। तो यहाँ पे सिस्टम में पहले मैं क्या करूँगी, गूगल असिस्टेंट, हेलो हाउ आर यू, hello how are you। There are various, suppose I am telling about certain things, then there are various topics
regarding how are you, means the system is understanding the things. मैं उससे how are you पूछ रही हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, मतलब सिस्टम को पूछ रही हूँ या सिस्टम how are you का मीनिंग पूछ रही हूँ या क्या पूछ रही हूँ, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उससे हम लोग को पर्टिकुलरली ये करना पड़ेगा कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या हम लोगों को चाहिए। वी वांट द मीनिंग कि हाँ हम लोग किसी को ग्रीट कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं हाउ आर यू बोल के, या फिर मीनिंग बता रहे हैं हाउ आर यू का मीनिंग पूछ रहे हैं, तो हम लोग को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वाह, तो सो दैट वो हम लोग का स्पीच रिकॉग्नाइज कर पाएगा, रिकॉग्नाइज करके हम लोग को बोल पाएगा। नेक्स्ट, सेंटिमेंटल एंगल। सेंटिमेंटल एंगल मतलब क्या, जैसे कि हम लोग ट्विटर देखे हो ना, बहुत सारे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं। तो जो सेलिब्रिटी रहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए बहुत सारा, सपोज एक पॉलिटिशियन है, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, तो एक पॉलिटिशियन है जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू वेरियस अलग अलग टॉपिक में अपना ट्वीट कर रहा है। तो जो लोग उसे पब्लिकली देख रहे हैं, तो फिर वो लोग जान रहे हैं कि अभी का क्राइटेरिया क्या है, अभी का सिचुएशन क्या है वो मेन टॉपिक क्या है। इंडिया में जो जितना भी सारा अलग अलग एंगल्स ऑफ प्रॉब्लम है, जो जितने भी पॉलिटिशियन ट्वीट किए, हम लोग उसे देखें और इसको क्या टॉपिक पे वो टोटल इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हम लोग उसे रीट्वीट भी कर पा रहे हैं। सपोज हम लोग समझ लिए वो लोग क्या चीज़ बोलना चाहते हैं, तो हम लोग वो पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के फिर से रीट्वीट कर सकते हैं, अपना व्यू या फिर अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। सेंटिमेंटल एंगल, वी आर अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट्स दैट इज प्रोवाइडेड इन एनी सेंटेंस और एनीथिंग एंड वी कैन रिप्लाई देम बैक। जैसे कि अभी सपोज गौरव बोलेगा कि हाँ मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या सोचूंगी, हाँ तुम्हें क्या लग रहा है, बोलेगा कि हाँ मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूँगी हाँ चलो जाओ रेस्ट करो। तो I am able to understand the sentimental angle that he wants to tell me. Next, machine translation. Machine translation मतलब क्या, जैसे कि सपोज हम लोग अलग अलग कंट्री घूमने जा रहे हैं, तो मशीन ट्रांसलेशन पहले क्या होता था, एक इंटरप्रेटर रहता था, मतलब मिडिल मैन। सपोज मैं बाहर फॉरेन कंट्री घूमने गई हूँ, जहाँ पे उन लोगों का ऐसे ही अलग रहता है। सपोज मैं फॉरेन कंट्री नहीं, कोई इंडिया में ही सपोज केरला घूमने गई हूँ, आई डोंट नो द देयर लैंग्वेज, आई कैन अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर स्टेट का लैंग्वेज पता नहीं है, तो वहाँ पे कोई मिडिल मैन रहेगा मतलब क्या, वो इंटरप्रेटर रहेगा जो कि मेरा लैंग्वेज समझ के उन लोगों को ट्रांसलेट करके केरला में बोलेगा, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट with the people present in Kerala। वाह, तो मशीन ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, जैसे कि अभी हम लोग के पास AI एप्लीकेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू स्मार्टफोन आ गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग दैट गूगल असिस्टेंट वी आर, मतलब जो लैंग्वेज हम लोग को चाहिए, सब मेरे को नहीं आ रहा है, मैं केरला घूमने गई हूँ, आई डोंट नो देयर लोकल लैंग्वेज, तो मैं क्या करूँगी, उन लोगों का भाषा समझने के लिए, वो क्या बोल रहा है समझने के लिए मैं क्या करूँगी, उसे मतलब स्मार्टफोन में ही, गूगल असिस्टेंट में ही इसका मीनिंग बता दूँ, तो वो मुझे मीनिंग बता देगा, जैसे ही मैं डायरेक्ट उन लोगों को कर सकती हूँ। वी आर यूजिंग मशीन फॉर द ट्रांसलेशन। ऐसा भी हो सकता है, पहले जो मिडिल मैन रहते थे, जो इंटरप्रेटर रहते थे, मशीन एंड ह्यूमन बीइंग दोनों, ऐसे इंटरप्रेटर मशीन ज़्यादा काम करेगा अच्छे से कि ह्यूमन बीइंग ना मशीन, कौन ज़्यादा एज ए इंटरप्रेटर, अगर इंटरप्रेटर के हिसाब से हम लोग अगर मशीन को रखेंगे और ह्यूमन बीइंग को रखेंगे, इंटरप्रेटर मतलब जो ट्रांसलेट करेगा, जैसे मैं घूमने गई हूँ केरला, मेरे को केरला का लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज नहीं आता, तो वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को रखूँगी और एक मशीन को रखूँगी। हाँ, ह्यूमन बीइंग ज़्यादा अच्छे से काम करेगा कि मशीन? ह्यूमन बीइंग कैसे प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन अगर जैसे मशीन को हम लोग कैरी आउट करके ले जा सकते हैं, ह्यूमन बीइंग ऐसा भी हो सकता है वो उस टाइम अवेलेबल हो ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मशीन में हम लोग क्या उसे वो कंपैटिबल है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबिलिटी भी हो सकता है,
है ह्यूमन बीइंग समझ नहीं पाए। हमें होता है ना, एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग अगर निकल गया तो होता है कि एम्बिग्यूटी हो सकता है। एम्बिग्यूटी मीन्स क्या? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन विल अराइज कि हाँ वो बोलना क्या चाहते हैं और हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मशीन कैन बी ए बेटर ट्रांसलेटर देन ह्यूमन बीइंग। वाह, इसीलिए मशीन को हम लोग बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करके उसे एक बेटर एंड एफिशिएंट सिस्टम एज ए सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। वाह, नेक्स्ट चैटबॉट। चैटबॉट मतलब क्या? जैसे तुम लोग स्नैपचैट में देखे होंगे माई एआई एक तो है, देखे हो ना? तो वहां पे कभी क्वेश्चन पूछे हो उसे, आई एम इन ए लो स्टेट, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, लोग अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं और माई एआई जो है वो क्या करता है, बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल के देता है। तो वन बाय वन तुम लोग क्वेश्चन पूछते जाओगे तो बहुत सारा सॉल्यूशन तुम लोगों को निकाल के दे जाएगा। तो उसके तो मशीन कैन एफिशिएंटली कम्युनिकेट विद, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास कोई टाइम है नहीं है, कोई डिफरेंट जगह में मतलब ये है, लेकिन मशीन के पास ऑलवेज टाइम इज अवेलेबल एंड इट इज क्वाइट कंपैटिबल विद अस। वी कैन कैरी इट एनीवेयर वी वांट। तो माई एआई में हम लोग जो भी कम्युनिकेट करना चाहें उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो हम लोग को रिप्लाई बैक देते जाता है। विद इन मिली सेकेंड वो देते जाएगा रिप्लाई और तुम क्वेश्चन पूछते जाना, वैसा होता है ना। तो चैटबॉट इज a particular system that is used to communicate with the machine and human being। वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। और टोटल सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? जैसे कि पहले इनपुट दिया गया, नेचुरल हम लोग इनपुट देते हैं स्पीच रिकॉग्निशन का। तो पहले हम लोग जो इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम क्या? पहले स्पीच रिकॉग्निशन को, स्पीच रिकॉग्निशन पहले इनपुट देंगे, स्पीच रिकॉग्निशन को नेक्स्ट NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, देन हम लोग का आउटपुट निकलेगा। वाह, मतलब क्या? जो हम लोग पहले इनपुट देंगे, जो स्पीच के थ्रू जो इनपुट उसे देंगे, जो बोलेंगे उसे कि हाँ सर्च मारो ये या फिर सर्च करो ये सारा जो चाहिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग जब देंगे तो NLU क्या करेगा? वो जो स्पीच ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होगा। NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है? एक इंटरप्रेटर मतलब ये हम लोग का जो हम लोग जो बोलेंगे उसे समझ में आ जाएगा और वो उस हिसाब से उसे प्रोसेस करना शुरू कर देगा। प्रोसेस करने के बाद नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन मतलब क्या? जो हम लोग का आंसर मिल रहा है उससे वो समझ लिया, सिस्टम समझ लिया हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद वो जनरेट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर। तो उसके बाद जनरेट होने के बाद हम लोग को जो कन्वीनियंट के हिसाब से चाहिए, हम लोग वी आर चूजिंग दैट आंसर for our convenience, for our convenience। नेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली क्या होता है? उसका डेफिनेशन, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मतलब व्हाट द यूजर वांट टू से, मतलब यूजर क्या बोलना चाहता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। नेचुरली हम लोग जो बोल रहे हैं, जो अभी मैं बोल रही हूँ, वो तुम लोग समझे कि नहीं समझे वो तुम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही मशीन को हम लोग जब अपना स्पीच देते हैं, जो हम लोग बोलते हैं उसे, तो वो कितना समझा और किस हिसाब से तुम लोग को रिप्लाई दिया, वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। व्हाट द यूजर वांट टू से एंड क्या है उसका मीनिंग, वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जैसे कि अभी कोई एग्जाम्पल लेते हूँ, द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। वाह, द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। तो सिस्टम अभी क्या करेगा? द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। तो एक टैंक का जो वर्ड है टैंक, उसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है ना। टैंक मतलब जैसे कि हम लोग आर्मी में हम लोग को मेंशन नहीं किए हैं, टैंक मतलब वाटर टैंक है या फिर आर्मी का टैंक है, तो उसका डबल मीनिंग हो गया, दो अलग मीनिंग। तो वो सिस्टम एनालाइज करेगा कि क्या है, मतलब एक्चुअली यूजर क्या बोलना चाहता है। और ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि लेक्सिकल चैलेंजेस, फिर सिमेंटिक चैलेंजेस, प्रोग्रामिंग चैलेंजेस, सिंटैक्स वाला चैलेंज क्या होता है? जैसे एम्बिग्यूटी बहुत सारा, जैसे अभी एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग
पॉट है, हम लोग वाटर पॉट बात कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉट बात कर रहे हैं, तो मटेरियल हम लोग मेंशन भी नहीं किए, तो क्वालिटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक वर्ड का बहुत सारा मल्टीपल मीनिंग्स होता है, तो वहाँ पे क्या होता है सिस्टम में, चांसेस होता है एम्बिग्यूटी का। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन या फिर एरर का चांसेस होता है। तो वो क्या करेगा, पहले अंडरस्टैंड करेगा कि क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं अभी एक सपोज एक सेंटेंस बोल रही हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स both should attend the classes. Boys and girls both should attend the classes. तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स बोलो, अगर बोथ नहीं लिखती तो तुम लोग क्या सोचते, बॉयज एंड गर्ल्स का लिख, तो वो अभी जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड द क्लासेस बोलने से तुम लोग अभी हाँ मैम दोनों को बोल रहे हैं बोल के बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं वहाँ पे बोथ मेंशन नहीं करूँ तो फिर सिस्टम क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, आइदर बॉय को बोल रहे हैं या फिर गर्ल्स को बोल रहे हैं। वाह, तो जैसे ह्यूमन बीइंग कभी कभी समझ लेता है कोई चीज़ को, मशीन उतना कंपैरेबल नहीं होता। और कभी कभी क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ द मशीन, ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएटर ऑफ मशीन, तो हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल फीड करके ही मशीन बना रहे हैं। तो कभी कभी कोई जगह में ह्यूमन बीइंग इज मोर इफेक्टिव एंड कोई जगह में मशीन्स आर मोर इफेक्टिव देन ह्यूमन।